नमस्कार बच्चों, वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज मैं रस के भाग 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में आपने रस का अर्थ, उसके भेद, निष्पत्ति और रस के अवयवों के विषय में जाने थे। रस के जो 4 अवयव हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये चारों रस के प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं। तो रस की प्रक्रिया क्या है उसे जानें। किस तरह से रस आगे बढ़ता है, कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो रस के सभी अवयव जब एक दूसरे से गुथे जाते हैं, अर्थात जब अस्थायी भाव अवलंबन के द्वारा उत्पन्न होकर, उद्दीपन के द्वारा उत्तेजित होकर, संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होकर, अनुभावों द्वारा व्यक्त होता है, तो उसे रस कहते हैं। ध्यान से सुने। तो रस की प्रक्रिया क्या है। रस के सभी अवयव जब दूसरे से गुथे जाते हैं, अर्थात जब अस्थायी भाव आलंबन के द्वारा उत्पन्न होकर, उद्दीपन के द्वारा उत्तेजित होकर, संचारी भाव के द्वारा पुष्ट होकर, अनुभावों द्वारा व्यक्त होता है, तो उसे रस कहते हैं। बच्चों, रस का अर्थ है आनंद। रस काव्य की आत्मा है। तो मैं पिछली वीडियो में भी हम लोग जान चुके हैं। रस के भेद हैं। अस्थायी भाव के आधारों पर रस के 9 भेद हैं। मैं दोहा के माध्यम से भी बताई थी। अब अस्थायी भाव के साथ दोहा के रूप में बता रही हूँ, याद रखने में सुविधा होगी। स्क्रीन पर आप देखकर याद कर सकती हैं। दोहा इस प्रकार है। करुण हास श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, हो शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रसों का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। तो बच्चों, इस दोहा में रस और अस्थायी भाव साथ साथ हैं। अब ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। करुण का शोक, हास्य का हास या परिहास, श्रृंगार रति, वीर का उत्साह, भयानक भय, शांत का निर्वेद या वैराग्य, अद्भुत का विस्मय, रौद्र क्रोध, विस्मय का जुगुप्सा या घृणा। ये है 9 रस, 9 अस्थायी भाव। बच्चों, इस दोहा में रस और अस्थायी भाव साथ साथ दिया हुआ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप क्या, जब आज इसमें जो 10वां और 11वां रस है, उसके बारे में जान लें थोड़ा सा। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना और रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। ये दोनों विद्वान संस्कृत के विद्वान हैं। बच्चों, वात्सल्य रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमेशा स्त्री पुरुष का प्रेम ही प्रेम नहीं होता है। प्रेम तो भाई बहन, माता पिता, सेवक और भक्त सबके बीच होता है। इसीलिए इसे श्रृंगार रस के अंदर ही रखा गया है। अब हम लोग ये जाने श्रृंगार का अर्थ होता क्या है, श्रृंगार क्या है। तो बच्चों, श्रृंगार 2 शब्दों के मेल से बना है, श्रृंग और आर। श्रृंग धन आर। श्रृंग का अर्थ होता है काम की भावना का बढ़ जाना, और आर का अर्थ होता है बुद्धि, गति और प्राप्ति। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति है। रति का अर्थ है प्रेम। श्रृंगार रस का आधार स्त्री और पुरुष के मध्य का प्रेम। इसमें सुख और दुख दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो यहाँ अब हम इसे जानेंगे कि इन 11 रसों को किस प्रकार पहचान सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में पंक्ति दी रहती है, उसमें रस पहचानना रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को रसराज या रसपद कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव रति होता है। काव्य में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं श्रृंगार रस में किस किस का वर्णन किया जाता है, जैसे हम लोग को पहचानने में आसानी होगी, सुविधा होगी। ध्यान दें, इसके अंतर्गत सौंदर्य, प्रकृति सुंदर, वन, वसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना, प्रेम आदि के बारे में वर्णन किया जाता है। यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। उदाहरण में बता रही हूँ, ध्यान से सुने। ये कोर्स बी के पुस्तक में भी है।
कहत नटत खीज रिझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है नैनम ही सौ बात। तो यहाँ नायक नायिका की बात की गई है। भरी भीड़ में वे किस तरह नैनों ही नैनों में बात करते हैं, नाटक करते हैं, रीझ जाते हैं, गुस्साते हैं, मिलते हैं, खिलखिलाते हैं और लजाते भी हैं। यहाँ नायक नायिका का आपसी प्रेम का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ कौन सा रस होगा? यहाँ श्रृंगार रस होगा। बच्चों, अब बात करते हैं श्रृंगार के कितने भेद हैं। श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले संयोग श्रृंगार का वर्णन करते हैं। संयोग श्रृंगार कहाँ होता है? तो जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। अर्थात जहाँ पर नायक नायिका के आपस में मिलने की बात होगी वहाँ संयोग श्रृंगार कहा जाता है। उदाहरण देखें, एक बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहिन हंसे, दैन कहे नहीं जाए। प्यारे की दुआ है। यहाँ गोपियाँ कृष्ण की मुरली को चुरा लेती है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से बात करने की लालच रखती हैं, चाहती हैं कि कृष्ण उनसे मिले, बात करे, इसलिए मुरली चुरा लेती हैं। और वो नैनों ही नैनों में हंसती है, जबकि कृष्ण को पता है कि उनकी मुरली गोपियाँ ने ही चुराई है, लेकिन वो देने से इनकार करती है और इशारों ही इशारा में हंसती है, मुस्कुराती है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार होगा। अब वियोग श्रृंगार क्या होता है उसके बारे में जानें। तो वियोग श्रृंगार जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग रस होता है। अर्थात यहाँ नायक नायिका का मिलन तो होगा लेकिन मिलना नहीं होगा, बिछुड़ना होगा। यानी संयोग से मिलन और वियोग से बिछुड़ना होता है। संयोग का उल्टा होता है वियोग। उदाहरण देखें, निस्दिन वर्षत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। वर्णन है, कृष्ण जब राधा को छोड़कर चले जाते हैं तो राधा की आंखों में पावस ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु के समान उनकी आंखें बरसती रहती हैं। आंखों से वर्षा ऋतु के समान बारिश होती रहती है। जब से श्याम सिधारे अर्थात जब से श्याम कृष्ण मथुरा चले गए हैं तब से राधा रोती रहती है। यहाँ राधा कृष्ण की बिछुड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ वियोग रस होगा। अब हम लोग बात करते हैं हास्य रस की। हास्य रस क्या है? तो हास्य रस मनोरंजक है। हास्य रस नव रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य अर्थात परिहास और परिहास जो कहा जाता है वो है। हास्य रस सबसे मनोरंजक रस माना जाता है। मनोरंजक क्या होती है? आनंद और खुशी देने वाली होती है, इसलिए इसे सुखात्मक रस माना जाता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य आदि हंसना। इसके अंतर्गत क्या सब आता है, किससे हम लोग समझेंगे ये हास्य रस है? तो इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति की देखकर मन में जो प्रसन्नता या भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य की उत्पत्ति कहते हैं। इसे ही हास्य रस कहते हैं। जैसे जोकर को देख कर हम लोग को हंस पड़ेंगे, ये हास्य रस है। हास्य रस भी 2 प्रकार के होते हैं, आत्मस और परस्त। इसका वर्णन बाद में बताऊंगी, पहले मैं उदाहरण बता रही हूँ। जिससे उदाहरण देखिए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका होए। अर्थात यहाँ पर हास्य क्या है? यहाँ गंजा को कहा गया है कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए तुम क्यों रोएगा, क्योंकि तुम्हारा तो बाल ही नहीं है जो बाका होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, पापड़ कौन नहीं तोड़ सकता है, यहाँ तक एक बच्चा भी तोड़ सकता है। तो यहाँ पर महावीर कहलाने वाली बात हास्य रस हुआ। धन्यवाद। और अगला सब मैं अगली कक्षा में बताऊंगी। धन्यवाद।